हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। तो आप सबने मुझे कमेंट किया कि मैम पेपर 2 का भी सीडीपी का क्वेश्चन आप उसका भी आंसर एनालाइज करा दो। तो मैंने सोचा ठीक है मैं करा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखो पेपर 2 का ये सीडीपी का क्वेश्चन है, तो उसका आंसर मैं आपको एनालाइज करा दे रही हूँ। तो आप पहले आंसर अपना मैच कर लो, देन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना कि आपका कितना आंसर सही हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं। तो फर्स्ट है बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होता है। सेकंड है बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है। थर्ड है उदाहरण देके समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। फोर्थ है दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, बच्चों के विकास में सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियो वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है। सेकंड है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। थर्ड है आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है। फोर्थ है प्रकृति में असतत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, डेट इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। सेकंड कह रहे हैं यह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। थर्ड कह रहे हैं यह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। फोर्थ कह रहे हैं यह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, वह संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है उनके कैरियर क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। और इसका रीज़न कह रहा है कारण लैंगिक जेंडर अंतर जनजात है और समाज के माध्यम से अब अधिग्रहित नहीं है। तो इसका जो फर्स्ट है एजर्शन, इसका एजर्शन सही है और इसका जो कारण दिया है वो गलत दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। फर्स्ट कह रहा है आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं। सेकंड कह रहा है कि आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। थर्ड कह रहा है कि आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। और फोर्थ कह रहा है कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि देखो यहाँ पर समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को कह रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। फर्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। सेकंड कह रहा है कि व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। थर्ड कह रहा है विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। फोर्थ कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, व्यक्तिगत तंत्रों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। फर्स्ट कह रहे हैं समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। सेकंड कह रहे हैं कि व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। थर्ड कह रहे हैं कि प्रमाण को बिना विश्लेषण से स्वीकार किया जाना चाहिए। और फोर्थ कह रहे हैं प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आंसर फोर्थ, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो इसका अभिकथन कह रहा है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। और इसका रीज़न कह रहा है खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो इसका जो एजर्शन और रीज़न है दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या इसका जो अभिकथन और रीज़न है ये दोनों सही है, बट आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन कह रहा है कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी विभिन्नताएं मौजूद होती है, और इसका रीज़न कह रहा है कि विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो इसका देखो क्या कह रहा है, इसका दोनों सही है, एजर्शन और रीज़न इसका दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भाई बहन के रिश्तों। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड कह रहा है कि समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है। थर्ड कह रहा है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और फोर्थ कह रहा है कि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन फोर्थ, माता पिता और साथियों के साथ संबंध से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित कथन में विकास के किन सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपनी शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। सेकंड कह रहे हैं भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। थर्ड कह रहे हैं भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। फोर्थ कह रहे हैं भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिक पर निर्भर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है, डेट इज आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन कह रहा है कि शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। और इसका रीज़न कह रहा है कि उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो इसका एजर्शन सही है, लेकिन इसका रीज़न गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, पहला कह रहा है कि पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएं। सेकंड कह रहे हैं कि पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें, फिर विचारों को स्थापित करने का अवसर दें। थर्ड कह रहे हैं कि पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आएँ जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। फोर्थ कह रहे हैं पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप पर आएँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें, फिर विचारों को स्थापित करने का अवसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। पहला कह रहे हैं विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्यक्रम से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकंड कह रहा है विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। थर्ड कह रहे हैं विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें तथा अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। फोर्थ कह रहे हैं विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड तथा प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। सॉरी, इसका आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, सेकंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में वे भिन्न है। पहला कह रहा है गतिवर्धन संवर्धन, सेकंड कह रहा है समायोजन संशोधन, थर्ड कह रहा है संशोधन और समायोजन, और फोर्थ कह रहा है संवर्धन और गतिवर्धन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, डेट इज संवर्धन और गतिवर्धन। यहाँ पर भी देखो दो आंसर सही होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो इसका आंसर फोर्थ लग रहा है, इनरिचमेंट और एसलरेशन, और अगर आप हिंदी में पढ़ते हो तो इसका आंसर सेकंड लग रहा है, समायोजन और संशोधन। तो ये इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं आपको बाद में बता दूंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आम तौर पर भिन्न होते हैं। फर्स्ट कह रहा है समझ की अग्रवर्ती गहनता, बी कह रहा है सीखने की तेज गति, सी कह रहा है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भर और डी कह रहा है शारीरिक विकास की तेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समझ की अग्रवर्ती गहनता और सेकंड कह रहा है सीखने की तेज गति। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो हो जाएगा सेकंड ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है बच्चे के पास तेज आवाज़ें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। सेकंड कह रहा है श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। थर्ड कह रहा है सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। और फोर्थ कह रहा है श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावशाली ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, जटिल समस्याओं से जुड़े रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने में से उत्साहित करके, सेकंड है सही उत्तर प्रदान करके, थर्ड है उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे और फोर्थ है उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, डेट इज उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, फर्स्ट कह रहा है ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। सेकंड कह रहा है शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। थर्ड कह रहा है शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। फोर्थ कह रहा है शिक्षार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताएं विविध हैं जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है 21 नंबर, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सहकारी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विद्यार्थी जो पाठ्य वैकल्य से जुड़ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है और इसका कारण दे रहा है। अभिकथन कह रहा है शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और इसका रीज़न कह रहा है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। फर्स्ट कह रहा है डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। सेकंड कह रहा है पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। थर्ड कह रहा है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। फोर्थ कह रहा है शिक्षक को प्रभावकारी करने के लिए परियोजना को पूरा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी ए कह रहा है अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, बी कह रहा है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, सी कह रहा है एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और डी कह रहा है स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ,
जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गैर्गिन द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, तार्किक नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई। ये क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड पेपर 1 में भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के समानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की है और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रभावित किया है? तो इसका हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन थर्ड। तो ये CDP के क्वेश्चन थे पेपर 2 के। आप लोग अपना आंसर मैच कर लो और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप कितने मार्क्स आए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू।